पूरे देश के अंदर एक मेमोरेंडम दिया गया देश के राष्ट्रपति के नाम पे सभी स्टेटों अपना जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से, लेकिन उस पर क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ वो अब दिख रहा है। यहाँ जब हम आए हैं वो जो इनकी बायोमेट्रिक मशीन है, किसान बेचारा एक उसकी लात टूटी हुई है, टांग टूटी हुई है, लेकिन वो कभी उधर मशीन पे जाता है कभी इधर मशीन पे जाता है, लेकिन इनकी मशीन ही उसके कहीं पे भी फिंगरप्रिंट्स को उठा नहीं दी। यहाँ पे एक किसान आया और उसकी भी वही प्रॉब्लम थी और अब उसकी यहाँ पे मतलब बायोमेट्रिक हुई है, आंखों से हुई जी, वो भी आंखों से हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था करने की सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे मतलब धान के सीजन में बहुत बड़ा घोटाला हो गया जी, उस घोटाले को रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम, उसके लिए ये हमारा बात तो कहने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो घोटाला हो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ के किसानों को जो आप MSP अनाउंस करते हो वो उनको नहीं मिल रही, वो तभी इधर लेकर आते हैं ना। अगर सभी राज्यों में एक एक दाना फसल का MSP के ऊपर खरीदने की गारंटी का कानून बन जाए तो उन किसानों को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कोई आएगा ही नहीं इधर। तो ये जो नए नए मतलब रूल्स लाकर नए नए फार्मूले निकाल कर यहाँ के किसानों को एक तरह की सजा देने का काम किया जा रहा है। आप आज देखिए माल भरा पड़ा है मंडी के अंदर, पूरे का पूरा गेहूं भरी हुई है, बारदाना वैसे का वैसे पड़ा है। हमारी मानयोग सेक्रेटरी बीबी है, बेटी है, लड़की है, यहाँ उनसे बात हुई तो वो भी मतलब हाथ खड़े कर रही है कि नहीं इतनी जल्दी तो मेरे से उठा नहीं पाएगा, वो हो पाएगा। अगर वो उठेगा नहीं तो ये बताओ जो किसानों ने अब मशीनें चली हुई हैं और गेहूं लेकर यहाँ आना, फसल लेकर आना है, उनके लिए जगह है कहीं पे? मतलब आपको दिख रहा है। कल मुझे पता चला कि डिप्टी कमिश्नर ने ये हदायत की है कि आपकी जो लिफ्टिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और आज यहाँ पे भी वो ज़ीरो दिख रही है। तो ऐसे हालात में किसानों को परेशान करने के लिए तो उतना ही काम काफ़ी है कि आगे जगह नहीं मिलेगी। और एक नया शुरू कर दिया कि बायोमेट्रिक करवाएं, और वो आज सुबह से जो मैंने देखा यहाँ आकर किसान बेचारे चार गेड़े कहीं वहाँ पे मशीन पड़ी है वहाँ पे करवा लो, वहाँ पड़ी है वहाँ पे करवा लो, एक वहाँ पे पड़ी है वहाँ पे करवा लो, लेकिन कहीं पे भी किसान की बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही और किसान परेशान हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था पे सरकार को हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर मजबूरन किसानों को कोई ना कोई और सख्त कदम उठाना पड़ेगा। फिर आप ये कहोगे कि ये तो आप तो रोडों पे बैठ जाते हैं, किसान ऐसा करते हैं, घेराव करते हैं, क्या करेंगे किसान? देखिए ऊपर से मौसम खराब हो रहा है, रोज़ मौसम खराब होता है, कहीं ना कहीं पे मतलब रोज़ ओलावृष्टि हो रही है, किसान के तो सांस सूखे हुए हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो यही लग रहा है कि आज दिन लगा जितनी गेहूँ काटी जा सकती है उतनी को तो काट कर मतलब मंडी में फेंक दें, और वो आगे की व्यवस्था ये है। तो ऐसे हालात के अंदर हमें खदशा है कि हमारा स्टेट का किसान, हमारे देश का किसान खूब परेशानी में आएगा और उनको परेशान करेगी सरकार। और उसके लिए सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने इस पे मतलब लगाम ना लगाया, इसको कंट्रोल ना किया और किसानों की फसल बिकने की व्यवस्था ठीक ना की तो मजबूर लोगों को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर ये कौन से संगठन के तहत आज कार्रवाई की जाए? देखिए भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल काम है, राष्ट्रीय कन्वीनर होने की हैसियत में आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर ये होगा कहीं पे भी तो ये कहीं ऐसा ना सोचे सरकार, मैं ये भी बता दूँ कि ये केवल हरियाणा के किसानों का मामला रहेगा, ये पूरे देश के अंदर ये मामला उठता आपको नजर आएगा अगर सरकार ने इस पर मतलब डेली 1 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने